अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीटीडी के पेपर के ऊपर। सीटीडी का पेपर जो अभी 11 अगस्त को हुआ है, मतलब इसी साल 2024 में जो पीपीएससी पेपर कंडक्ट करवा रही है, तो सीटीडी का पेपर हुआ है 11 अगस्त 2024 को। तो आज हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये उसके सारे क्वेश्चंस हैं, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे, क्योंकि पीपीएससी और एफपीएससी में अक्सर ऐसा होता है कि पास्ट पेपर रिवाइज होते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं और आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस को तैयार नहीं करना, बल्कि एक पॉइंट्स देख लेना। मतलब फॉर एग्जांपल एटलस माउंटेन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे नहीं याद करना कि रटा मारना कि आंसर क्या। नो, आपने एटलस माउंटेन को पूरा सर्च करना है, फिर उसकी जो भी उस हिसाब से पैमाइश होती है, कहाँ पे है, क्यों है, किसने बनाया, कहाँ से आया, मतलब हर चीज़ आपने हर किसी टॉपिक की तैयार करनी है, क्योंकि कोई भी एमसीक्यू किसी तरह से भी बन के आ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सीटीडी का पेपर है टेररिज्म डिपार्टमेंट का। तो चलें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड इन। दूसरा सवाल है हमारे पास ऑटो स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड इन एमएस वर्ड। अब ये कंप्यूटर का सवाल है। उसके बाद जी एटलस माउंटेन कंटिनेंट कुनहार रिवर इज कॉल्ड एज। उसके बाद जी टेल ऑफ मूनसून कम्स फ्रॉम विच कंट्री। उसके बाद है जी रिवाइज्ड एक्शन प्लान। उसके बाद है जी NACTA। ये आपने ये भी याद रखना कि ये है क्या, इसका पूरा वर्ड क्या है और टोटल पॉइंट्स कितने हैं। उसके बाद है जी FATF क्या चीज़ है, ये भी आपने याद करना है कि F से क्या है, A से क्या, ये भी मतलब ये सब पता होना चाहिए आपको। पूरा वर्ड क्या है, क्या होता है, कहाँ से आया, किसने बनाया, कब बना, तो ये सब कुछ। उसके बाद है जी जीस्ट सिनोनिम। अब ये आ गया इंग्लिश में से। तो ये जितने भी आपके पीपीएससी एफपीएससी और ये सारे टेस्ट होते हैं एनटीएस वगैरह, इसमें आपने इंग्लिश का पोर्शन तैयार करना होता है, जीके का पोर्शन तैयार करना होता है, माशतलूम का तैयार करना होता है, जियोग्राफी तैयार करनी होती है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, बाहर के मुल्कों के अफेयर्स, उनके पैसे, उनकी करेंसी, इस तरह की सारी बातें, और कंप्यूटर का पोर्शन भी आपने तो इस्लामियत भी तैयार करनी है। अच्छा, अगला कोई क्वेश्चन है हमारे पास, वो है जी NACTA हेड, कौन सा उसका हेड है। अब देखिए इसी टॉपिक में से 2-3 सवाल आ गए, ठीक है। तो आपने जब भी पेपर तैयार करना है पूरा टॉपिक तैयार करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी स्केल ऑफ डिप्टी कोऑर्डिनेटर का स्केल क्या होता है। अब आपने यहाँ से क्या याद करना है कि डिप्टी कोऑर्डिनेटर कौन है, किस फील्ड में उसका क्या स्केल है, क्या काम है, क्या जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद है जी NACTA। तीसरा सवाल आ गया एक ही टॉपिक में से, हेड क्वार्टर इन विच सिटी। मैं अभी बोल रही हूँ कि आपने जो भी एमसीक्यूज तैयार करना है उसका पूरा टॉपिक तैयार करना है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। देखिए एक ही टॉपिक में से 3 सवाल आ रहे हैं। उसके बाद है जी इंडियन ओशन ऑर्गेनाइजेशन कवर हाउ मेनी कंट्रीज। उसके बाद है जी रिकमेंडेशंस ऑफ FATF। ये पहले भी इस तरह का एक सवाल आ चुका है, दोबारा आ गया। उसके बाद है जी टाइटल पेज ऑन MS वर्ड इज, ये MS वर्ड का क्वेश्चन कंप्यूटर का आ गया। उसके बाद है जी हेड सलमान की बिलोंग्स टू विच रिवर। उसके बाद हमारे पास है लास्ट पे सिनोनिम ऑफ नेव। लास्ट नहीं मतलब इस तस्वीर का लास्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ नेव। अब ये कहाँ से आ गया, ये आपका इंग्लिश में से आ गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि अब देखिए FATF में से 2 सवाल आ गए, अभी आ गए सिर्फ इन थोड़े से सवालों में से, और NACTA वाला जो है उसमें से 3 सवाल आ गए। तो आपने जब भी तैयारी करनी है एक MC को रट्टा नहीं मारना। यही वजह है कि MCQ में लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज़ को रट्टे मार रहे होते हैं। आपने पूरा टॉपिक कवर करना है। अच्छा, उसके बाद जी हाउ मैनी अर्थ सरफेस एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी विच कंट्री बैंड फ्री इंटरनेट सोशल मीडिया। उसके बाद है जी CID फॉर्म्ड इन डैश डेट, कब बना, CID होता क्या है, ये चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है GT रोड बिल्ड बाय। उसके बाद है जी हाउ मच अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। ये देखें दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद है जी विच कंट्री बैंड फ्री इंटरनेट टोटल फॉरेस्ट एरिया। ये सारे आपने जो है वो इस तरह से ही तैयार करने हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी टोटल वर्ल्ड ट्रेड कवर वाया सीज एंड ओशन। अब इसमें आपने एक चीज़ याद करनी है कि सी और ओशन में डिफरेंस क्या होता है, सी क्या होते हैं, ओशन कितने हैं, कौन सा ओशन कौन सा कितना बड़ा है, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद 1960 ट्रीटी बिटवीन पाक एंड इंडो WHO सेटल्ड। अच्छा, ये ट्रीटी वाले सवाल अक्सर आते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं वो। उसके बाद जी चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ फादर। उसके बाद जी हिजाब वुमेन इन इसराइल पार्लियामेंट, CID क्या होता है, ये दोबारा से आया हुआ है, या आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक, रिटन मिस्टेक हो गई है। उसके बाद ये सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। उसके बाद एंटोनिम ऑफ सोजोर। अच्छा, ये एंटोनिम और सिनोनिम का शायद आपको आइडिया होगा ही। सिनोनिम होते हैं जो एक जैसा लफ्ज़ होता है, मतलब
सेम वर्ड और जो एंटोनिम होता है उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा वो बताना है। उसके बाद है जी डाइव अवे मीन्स, उसके बाद थ्रू थिक एंड थिन मीन्स ऑटोनिम ऑफ फ्रॉन एंड शी राइट्स। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ज़्यादातर इंग्लिश में से आया हुआ है, इसके अलावा ज़्यादातर आया हुआ है जीके, मतलब जो आपका एक अफेयर्स का पेपर होता है पाकिस्तान और करंट अफेयर, ज़्यादातर वो आया हुआ है। इंडो पाक हिस्ट्री में से भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको मैंने अभी बता रही हूँ कि जितनी भी आपके पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस जो भी आपकी तैयारी है, आपने कोशिश करनी है उसमें आपने जीके का पोर्शन कवर करना है, इंग्लिश का पोर्शन कवर करना है, ज्योग्राफी का करना है, इस्लामियात का करना है। इसके अलावा आपने जिस जॉब का आपका टेस्ट है ना, जिस जॉब का, वो जॉब का भी आपने पढ़ के जाना है। जैसे एफबीआर के टेस्ट होने लगे हैं तो एफबीआर एक्ट पढ़ के जाने हैं। सीटीडी में सीटीडी के बारे में क्या होता है, सीआईडी क्या है, टेररिज्म क्या होता है, क्या हुआ, कब, कैसे, मतलब जो भी इसमें आपकी चीज़ें आ जाती, मतलब जिस डिपार्टमेंट का टेस्ट है उसकी भी स्टडी करनी है और जनरल स्टडी भी करके जानी है। तो ये था जी आज का हमारा पेपर जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर करें जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये बिल्कुल अभी अभी जो 1-2 दिन पहले पेपर हुआ है, ये वही पेपर है सीटीडी का। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।